डॉक्टर साहब, एक रेबीज के वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? एक 6 साल के बच्चे की मृत्यु का मामला संज्ञान में आया है। एक्चुअली ये बच्चे का हमने पूरा कल जब डिटेल निकाला था तो पता चला कि ये 13 जनवरी को इसको डॉग बाइट हुआ था और ये कैटेगरी 3 डॉग बाइट था। कैटेगरी 3 में मतलब जब ये यहाँ हॉस्पिटल में आया तो उसमें रिपोर्ट हुआ था कि इसको शायद सर पे और हाथ पे इसको कुत्ते ने काटा है। और उसके बाद ये जब हॉस्पिटल में आया तो उसको पूरा जो इम्यूनाइजेशन रेबीज़ का है 0 डोज से स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ उसको इम्यूनोग्लोबिन वगैरह भी दिया गया यहाँ पे 13 तारीख को। उसके बाद एज़ पर प्रोटोकॉल जो बाकी के डोज लगने चाहिए थे तो उसमें उसको 16 तारीख को और 21 तारीख को भी डोज लगा था। चौथा डोज उसका ड्यू था जो अभी 10 फरवरी को लगना था, लेकिन उससे पहले ही शायद बच्चे को कुछ 6 फरवरी के आसपास कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद उसके जो माँ बाप हैं वो ओपीडी में दिखाने के लिए लेके आए। तो शिशु रोग विशेषज्ञ ने उसको देखने के बाद उसको भर्ती करने की सलाह दी तो पीआईसी में बच्चे को एडमिट किया गया। वहाँ उसको और असेस करने के बाद देखा गया कि उसमें रेबीज़ के कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भर्ती के 1 घंटे के अंदर 108 से उसको ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया था ताकि उसको वहाँ पे पूर्ण रूप से और अच्छा उपचार प्रदान किया जा सके। तो वहाँ से छुट्टी हुई है, लेकिन जो वहाँ से मैंने जब डिटेल पता करी तो पता चला कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स के बोलने के बाद भी बिना उनकी अनुमति के लावा हो गया था। अच्छा, जो वैक्सीन लगी है क्या सैम्पलिंग की जा रही है? जी एक्चुअली जो वैक्सीन के लिए बात चल रही है कि शायद वैक्सीन में कुछ इशू है तो उसके लिए हमने अपने जो स्टोर कर्मचारी हैं उनको बता दिया है, साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो जो बैच लॉट यूज़ हुआ है उसका सैंपल करवा देंगे। तो जैसे वैक्सीन लगने के बाद भी मौत हुई है तो मतलब प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कारण कौन कौन हो सकते हैं कारण? देखिए एक्चुअली क्या है कि इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं कि पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन होने के बाद भी पेशेंट जो है उनकी डेथ हुई है। इस केस में एक इशू ये भी है कि कैटेगरी 3 बाइट है जिसमें पेशेंट को सर पे काटा गया है। तो जो एक्चुअली जो इसमें वायरस होता है वो बहुत तेज़ी से ब्रेन में जाता है। तो जब इसको काटा गया है या तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डिलेड हो जाता है, जैसे अगर वो प्रॉपर तरीके से वुंड को साफ़ ना किया गया हो, उसके साथ में किसी और तरीके के इशू किए गए हों तो उसकी वजह से वायरस जो है अगर बॉडी में पियर्स कर जाएगा तो वो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत वो हो जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन लगने के करीबन 1 महीने का टाइम लगता है बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए जो कि उस वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 डोज भी बचा हुआ था बच्चे का और वायरस जो कैटेगरी 3 वाइट थी जिसकी वजह से वायरस बहुत तेज़ी से फैला है जिसकी वजह से पेशेंट की दुखद मृत्यु हुई है। ओके।